بدنا طحين، بدنا ناكل، وقتنا بنشوف حرام عليكم، اتقوا الله فينا. 4 महीने बाद अगर किसी को पहला आटा मिले तो उसकी दिमागी कैफियत क्या होगी? 4 महीने बाद अगर किसी को पहली रोटी मिले तो वो क्या सोचेगा? उसके चेहरे के तासुरात कैसे होंगे? उसके अंदर जोश होगा या सन्नाटा होगा? 4 महीने बाद अगर किसी को खाना मिले तो वो कैसे बिहेव करेगा? ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप सिहर उठेंगे, लेकिन आपको देखना होगा, क्योंकि हम और आप न जाने कितना रिस्क रोज बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, नॉर्थ गजा का वो इलाका जहां पर 7 लाख लोग भूख से तड़प रहे हैं, वहां जब आटे की पहली खेप अक्टूबर के बाद बल्कि नवंबर के बाद पहुंची तो क्या हुआ? जंग के इस माहौल में वहां लोग सबसे ज्यादा भूखमरी से तड़प रहे थे। बच्चों ने तो भूख से दम तोड़ना शुरू कर दिया था। अब तस्वीरें देख लीजिए, सब कुछ बंद, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर देखिए कि अब तक वो लोग क्या खा रहे थे, और जितना आटा पहुंचा है सबके लिए नहीं पहुंचा, सफिशिएंट नहीं है। अब भी लोग क्या खा रहे हैं, ये वो तस्वीरें किसी के स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं। ये घास, ये पत्तियां हैं वहां की, और इसको औटाया जा रहा है, उबाला जा रहा है। कभी इसका सूप तो कभी इसकी सब्जी बनाई जाती है। चूल्हे पर भगोना है, फ्राइंग पैन में कोई इसे फ्राई करके रमज़ान में इफ्तार के लिए तैयार कर रहा है। अल्लाह का शुक्र भेजिए, शिकायत करना छोड़िए कि आज बैगन की पकौड़ी नहीं है, कल प्याज की पकौड़ी नहीं थी। जो मिल रहा है ना, खा लीजिए फी सबीलिल्लाह करके। ये फ्राइंग पैन में ये सब्जी घास की। वहां के बाजारों में सब्जियां भी नहीं, घास बिक रही। वहां घास है, नींबू है, यही तो है। चौथी तस्वीर देख लीजिए, ये जो इनके दस्तरखान पर इफ्तार में रखा हुआ है, ये लेमन का सूप पी रहे हैं। ये पूरा खानदान, पूरा परिवार, एक जर्नलिस्ट भी है उसमें। ये लेमन का सूप पी रहे हैं, यानी नींबू का सूप, और नींबू को ही उबाल कर खा रहे हैं, और घास की चटनी खा रहे हैं या फिर घास की सब्जी खा रहे हैं। रोटी नहीं है, सब पी जा रही, खाई जा रही, ऐसी। ये है गजा। अब आटा पहुंचा, जरा देखिए आटा पहुंचा तब कैफियत कैसी थी। उससे पहले आज सुबह, कल रात अंधेरे में, सुबह सहर के वक्त आटा पहुंचा है। आज दिन के उजाले में ये नॉर्थ गजा का इलाका है। ये आटा खरीदने के लिए भीड़ है नॉर्दर्न गजा में। एक मुट्ठी बस समझ लीजिए आटा मिल जाए, या आधी बोरी, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो मिल जाए, एक बोरा मिल जाए 10 किलो का, 20 किलो का, उसके लिए ये भीड़ लगी हजारों हजार लोगों की। हजारों हजार, हदे निगाह तक आपको सिर्फ और सिर्फ कतार नजर आएगी। इस कैमरे का, इस विजुअल का, इस वीडियो का लेंस थम जाएगा, लेकिन कतार कहीं नहीं थमेगी। ये हालत है आटा लेने के लिए। अब पैसा है किसी की जेब में बचा हुआ अब भी, लेकिन आटा नहीं मिल रहा है। बच्चे, घर के बूढ़े सब भूख से तड़प रहे हैं। ये हालात हैं, ये हालात करने वाले। आटा आया है, रात आया था, 2600 बैग आए थे जबालिया कैंप। बताया जा रहा है कुल जमा 13 ट्रक आए थे, लेकिन जबालिया कैंप में 6 ट्रक आए उन 13 में से। इस जबालिया कैंप में उस 7 लाख की आबादी में से 4 लाख लोग रहते हैं गजा के। 4 लाख लोगों के लिए सिर्फ 2600 कट्टे आटा आया। सोचिए जरा, 2600 कट्टे आटा और 4 लाख लोग। एक फैमिली में 4 लोग भी मान लीजिए, 1 लाख लोग अगर कट्टा लेने के लिए खड़े हों तो 2600 कट्टों का क्या होगा? ये वो ट्रक से आ रहा था सामान, ये आ रहा था, और लोग इस उम्मीद पे थे अब कुछ और दिन जिंदा रहेंगे। और देखिए, जब वो कट्टे उतार लिए गए और जमा कर लिए गए, एक जर्नलिस्ट उसे कवर कर रहा है, अबू अली इंग्लिश ने इसे शेयर किया और लिखा कि कितने सब्र से महीनों से भूखे लोग जो घास पर वो जिंदगी गुजार रहे थे, वो सब्र से खड़े हैं। कोई लालच नहीं दिखाया, कोई ग्रीड नहीं दिखाया, और सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि एक जर्नलिस्ट शूट कर रहा था वहां पर। तो वो 12 कट्टे जो ट्रक आया है 13, उसको लेकर क्या जोश है इन नौजवानों में, इन कमसिन लड़कों में। आप देखिए, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो रहे हैं। गजा में फिर आज दिन की तस्वीर दिखा देता हूं।
आटा तो पहुंचा, लेकिन शिनाख्ती कार्ड से, आइडेंटिटी कार्ड से मिल रहा था, ताकि एक आदमी बार बार ना ले जाए। एक औरत है, एक बहन है, एक माँ है, इनका नाम है हाला नासिर, और ये शिकायत कर रही है चीख चीख कर। ये कह रही है मेरे पास सब है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मेरी किसी से अदावत नहीं थी। आई एम हाला नासिर, आई एम पीसफुल ह्यूमन, मैं अमन पसंद इंसान हूँ, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, मैं किसी से नफरत नहीं करती, मैं सुकून में रहना चाहती हूँ, हमें आटा चाहिए, हम भूख से मर रहे हैं, और आप लोग खुदा के वास्ते हम पर रहम करें, हमारी गलती क्या है, हमने कुछ नहीं किया। ये वो लोग हैं जिनका हमास से भी वास्ता नहीं, जंग से वास्ता नहीं। एक माँ है, दुबली पतली हो गई, ये भी कभी हुआ करती थी, ये भी तंदुरुस्त, लेकिन खाने को नहीं है। वी डाइड फ्रॉम हंगर, हम मर जाएंगे भूख से, और हम मर रहे हैं। और चीख कर ये अरबों से कह रहे कुछ तो रहम करो यार। इन तस्वीरों को देखकर कभी कभी शर्म आती है, इस इंसान होने के तौर पर हमें शर्म आती है कि हम लोग भरपेट खा रहे हैं और पूरी तरीके से बर्बादी भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों को उतना भी मयस्सर नहीं है। एक वक्त में हम जितना बर्बाद कर देते हैं, उन्हें हफ्तों में भी वो मयस्सर नहीं है। और एक शख्स के हालात देखकर मेरी आंख में आंसू आए, और ये तस्वीर तो 2-3 दिन पहले मेरे पास आई थी, 9 मार्च को। ये बंदा जो वहाँ पर गाज़ा के दूसरे हिस्सों में, नॉर्थ में कुछ इलाकों में जब एड के ट्रक पहुँचे थे, बस कुछ ही, तो जब वो आटा बटा था, वहाँ पर कुछ कट्टे फट गए किसी के, तो आटा ज़मीन पर गिर गया, आटे में मिट्टी मिल गई, मिट्टी में आटा मिल गया। और उसके बाद भी इस बंदे को बैग नहीं मिला था, या मिल गया होगा, ये उस आटे को बटोर रहा था ताकि इसके घर में जो भूखे बच्चे हैं उनकी भूख मिटाई जा सके। ये हालात हैं गाज़ा के। ये हालात 7 अक्टूबर से नहीं बने। फिलिस्तीनियों की जमीनों को कब्जाने का सिलसिला ना शुरू होता, ना ये सब कुछ होता। ये एक औरत, एक बूढ़ा आदमी जिसकी जमीन छीन ली गई, वो अपने घर के कागजात दिखा रहे हैं ज़ायनी फोर्स को और सेटलर्स को, लेकिन उनका बाग, उनका फार्म हाउस, उनका घर छीन लिया गया। और उनसे कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है, वहाँ जाकर तुम अपनी फरियाद लगाओ। तो वो कह रहे हैं मैं क्यों जाऊँ, ये मेरी ज़मीन अब से नहीं है, दशकों से है, सालों से है। और वो कागज़ दिखा रहे हैं, और ये औरत उनका वीडियो बनाकर कह रही हैं कि इन्होंने सब कुछ चुरा लिया, ये चोर है, मेरे भाई को मारा, वो आईसीयू में भर्ती है, और अब ये मेरी जमीन, मेरा घर भी मुझसे छीन ले रहे हैं। आई वॉन्ट टू गो होम। ये वेस्ट बैंक का है, सिर्फ गजा में जुल्म नहीं है, वेस्ट बैंक में भी है। एमाद शेते इनका नाम है, और उनकी फैमिली उनके घर से बाहर निकाल दी गई। आज एमाद गई अपने घर वापस, लेकिन आर्मी और वहां के सेटलर्स ने उन्हें ब्लॉक कर दिया, उनके घर तक नहीं जाने दिया। शारवित and its farm sanctioned by the US and UK, the army joined settlers later, सब छोड़ दिया। ये सब कुछ हो रहा है, और आज से नहीं हो रहा है, इसलिए 7 अक्टूबर हुआ। बार बार हमास कहता है, दुनिया कह रही है। आप किसी के घर को, जमीनों को कब्जाए चले जाए, उन्हें घर से बाहर निकाल कर, तो क्या करेंगे? जरा ये बात जो भी इजराइल का सपोर्ट करता है, वो अपने ऊपर कायम करके देखे। दुनिया इजराइल के कब्जे को जायज नहीं ठहराती, यूएन जायज नहीं ठहराता, इवन अमेरिका उनका सपोर्ट कितना करता हो, लेकिन इस गंदगी को वो भी जायज नहीं ठहरा पाता, क्योंकि उसे माशरे में रहना है। हमारा मुल्क 2 स्टेट की बात करता है, दुनिया 2 स्टेट की बात करती। क्यों? क्योंकि हर रोज फिलिस्तीनियों के साथ ये सब कुछ घटता है। अपनी दुआओं में फिलिस्तीन को जरूर याद रखिए। आज़ाद बोल इंडिया को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आदिल खान आज़ाद का आदाब को بدنا طحين، بدنا ناكل، موتنا بنشوف، حرام عليكم، اتقوا الله فينا.